हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ मठिलेश्वरी कोचिंग क्लासेस। बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th का मैं वर्णिका भाग 2 हिंदी पुस्तक में मैं ला चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं कुछ हिंदी से जुड़ी विशेष बातें बताऊँगा जिससे कि आपको परीक्षा में, आपके बोर्ड परीक्षा में लाभकारी सिद्ध होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखते हैं कि इसमें हमारे टोटल कुल 5 चैप्टर है। दही वाली मंगमा, ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो सबसे पहले तो आप लोग को इसके राइटर का नाम याद कर लेना है, लेखक का नाम याद करना है। श्रीनिवास, सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता साबरदैया। तो फिर इसके बाद हम आते हैं, तो ये टोटल 38 पेज की किताब है। तो इधर हम पेज को अगर हम पलटते हैं तो इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर बोध और अभ्यास में सवाल दिए गए हैं कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आपको इसका उत्तर देना है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आप इसका उत्तर तब देंगे कि जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे। क्या करे होंगे? रीड किए होंगे। जब इस आप चैप्टर को रीड किए होंगे। विदाउट रीड किए, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं एक अच्छे पेज पर, क्लियर। विदाउट रीड किए, विदाउट चैप्टर रीड, आप उसका आंसर नहीं दे सकते हो, आप उसका आंसर नहीं लिख सकते हो। याद रहे, आप उसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने चैप्टर को रीड किया है, रीड चैप्टर, अगर आपने चैप्टर को रीड किया है ना, तब आप सब क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। जैसे कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो आप उसका लिख दोगे कि किस बात को लेकर विवाद था। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो आप इस सभी का आप हल कर सकते हो। उसी तरीके से अगला देखते हैं, हमारा है ढहते विश्वास। अगला है हमारा ढहते विश्वास। सात कोड़ी होता, उसमें भी उसी प्रकार का है। आप देखेंगे तो इसमें भी पाएंगे कि यही है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। चित्र प्रस्तुत करने का मतलब हुआ कि आप उसके पारिवारिक विवरण दीजिए, यानी कि पारिवारिक का उसका जो भी चीज़ था उसका चित्र आपको प्रस्तुत करना है। चित्र प्रस्तुत करने का मतलब कि आपको फोटो नहीं बनाना है। चित्र प्रस्तुत करने का मतलब ये है कि उसकी पारिवारिक परिस्थिति का यहाँ पर लिख करके वर्णन करना है। ठीक है बच्चों। दूसरा, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। आप जब इस चैप्टर को रीड कर लोगे ना, चैप्टर 2 यानी कि ढहते विश्वास, ढहते विश्वास को जब आप रीड कर लोगे तब जाकर के आप आंसर लिख पाओगे, तब जाकर के आप आंसर लिख पाओगे, वरना आप आंसर नहीं लिख पाओगे। विदाउट रीड किए मैंने आपको समझा चुका है कि विदाउट रीड किए आप उसका आंसर नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना बच्चों, विदाउट रीड किए आप उसका आंसर नहीं दे सकते हो। याद रहे आपको ये बात मेरी। तो आपको सभी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सब आपको रीड करना है, तब जाकर के ही आप उसका ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में आंसर दे पाएंगे। आपको तो पता होगा कि आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। तो आपको दोनों का मतलब कि आपको दोनों को देखना है। नंबर उठाने के लिए आपको दोनों हल करना पड़ेगा, इसलिए आपको दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप सबसे पहले वर्णिका उठाइए और 2 दिन का समय लीजिए। मैं आपको स्ट्रेटजी थोड़ा सा बता दूं कि 2 दिन का समय लीजिए और पूरा पढ़ डालिए ये 5 चैप्टर। क्लास 10th का ये पूरा 5 चैप्टर पढ़ जाइए। यहाँ पर जो है दिख रहा है, 2 दिन में हो जाएगा बच्चों। दही वाली मंगमा, ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी है, ये तमिल है, गुजराती है, उड़िया है, कन्नड़ है। तो आप इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। फिर उसके बाद होता है 2 दिन के बाद पढ़ लोगे, फिर आपको एक हेल्पिंग गाइड ले लो। जो भी आता है ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए आप हेल्पिंग गाइड ले लो और उसको बस ऊपर पढ़ लो।
और ज़्यादा किसी के नोट्स वगैरह के चक्कर में नहीं रहना है। नोट्स मैं आपको बता दूं आपका 2 मिनट के लिए कि ज़्यादा आपको नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ गए ना मेरी बात को? ज़्यादा आपको नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। किन के लिए? इन 5 चैप्टर के लिए, मात्र इन 5 चैप्टर के लिए आपको नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि ये आप पढ़ोगे और उसका आंसर लिख डालोगे, ठीक है ना? आप पढ़ करके उसका आंसर लिख डालोगे, इसलिए आपको आपको नोट्स नहीं बनाने हैं 5 को। बस ऊपर से कहानी को समझना है और एक हेल्पिंग गाइड, कहने का मतलब हेल्पिंग गाइड का मतलब ये हुआ कि एक गाइड उठाइए, कोई भी टारगेट जो भी चीज़ आवे, टारगेट उठाइए, उसका ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव आप हल करके, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप मतलब कि आप उसका देख लीजिए और आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। ये ना कि आप नोट्स बनाने लगिए। नो नोट्स दिस ऑल 5 चैप्टर, इन सभी के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है ना? इन सभी के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, बस आपको ऊपर पढ़ना है और हेल्पिंग गाइड के सहायता से आप लोगों को बस देख लेना है, बाकी चैप्टर क्लियर। अगर जो बच्चा इनका नोट्स बनाता है, आप मेरी बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बच्चा इन 5 चैप्टर का नोट्स बनाता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि हिंदी में नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, खास करके इन 5 चैप्टरों के लिए। आप तो पढ़ोगे 2 मिनट में पढ़ोगे आप, 2 मिनट नहीं पढ़ोगे, समझोगे, तब जा कर के आप इसका आसानी से हल कर पाओगे। इसलिए आपको इनका नोट्स नहीं बनाना है और डायरेक्ट आपको वो कर देना है। चलिए।